नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद में भाग लगाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एक बहुपद दिया है x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। इसमें हमें भाग लगाना है x की घात 2 माइनस 2 से। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल किसी संख्या में भाग किस प्रकार से लगाते हैं, इसी प्रकार से हमें बहुपद में भी भाग लगाना होता है। तो हम सवाल को देख के ही डर जाते हैं कि बहुपद में हम भाग लगा ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से डरना नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बहुपद में भाग लगाना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। फिर आप किसी भी प्रकार के बहुपद में भाग लगा सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो आइए किस प्रकार से हमें इस बहुपद में इससे हम भाग देंगे। सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आप इस प्रकार के बड़े बड़े बहुपद का भाग आसानी से लगा लेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक चीज़ हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए हम नॉर्मल भाग कैसे लगाते थे, जैसे मान ले हमें 10 में भाग देना है 2 से। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि इस दो की टेबल हम ऐसी पढ़ेंगे जिससे 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए। तो हमें करना क्या होता था यहाँ पर कि इस पद को बराबर करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि 2 की टेबल ऐसा पढ़ेंगे हम कि 10 आ जाए। तो 2 की टेबल कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर 5 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 पंजे 10, यानी कि 5 बार में यहाँ पर क्या आया, 10 आया। तो 10 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये सीखा कि ये वाला पद और ये वाला पद अगर बराबर होगा तभी ये पूरा पूरा घट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें बहुपद में भी भाग लगाना हो तो ये पद इस पद को हमें समान बनाना है, एक जैसे बनाना है। तो उसका भी लॉजिक होता है। तो समान कैसे बनाएंगे हम, देखिए अगर हम यहाँ पर एक लॉजिक यूज करेंगे, इसी 10 में हम इस 2 से भाग दे देंगे, इसी 10 में इस 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा। यानी कि ये 10 है, 2 से कितनी बार में कटा, 5 बार में कटा। और इसी 5 का हम यहाँ पर गुना कर देंगे इसका इससे, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में से 10 जाएगा तब भी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। मतलब हम दो तरीके से इस 5 को सोच सकते हैं। ठीक है, इस 10 में 2 का भाग लगा कर भी सोच सकते हैं, और अगर हमें याद हो तब भी हम 2 की टेबल 5 बार पढ़ के भी इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ी सी और छोटी चीज हम सीखेंगे। जैसे हमें यहाँ पर x की घात 2 में हमें भाग देना है x से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पद को बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ x की घात 2 है तो यहाँ पर भी हमें क्या लाना पड़ेगा, x की घात 2 लाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाएंगे, देखिए इसी में हम इससे भाग देंगे। तो x की घात 2 में हम x से भाग दिए तो यहाँ पर कट जाएगा, एक x से एक x कट गया तो क्या बचा, यहाँ पर एक x बच गया। ठीक है, अब देखिए इसी का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो x का x में गुणा करेंगे तो x की घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे भैया, x की घात 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से इस पद को ऐसे बराबर किया जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वाले पद को बराबर करते आना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के बहुपद में भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बहुपद में भाग लगाना सीखते हैं। ठीक है, हमें इसमें इससे भाग देना है तो मैंने इस प्रकार से इसको लिख लिया। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, अभी इस वाले पद को बराबर करना होगा। यानी कि यहाँ पर x की घात क्या है, 3 है, तो हमें यहाँ पर भी x की घात 3 लाना है, तभी ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो इसको कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए इसमें हम इससे भाग देते हैं। देखिए पहले पद में हम इस x की घात 2 से भाग देंगे, इस वाले पद में इस x की घात 2 से हम भाग दे रहे हैं। तो देखिए x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, क्योंकि यहाँ पर 2 x कट जाएगा
एक्स की घात 2 कट जाएगा तो एक एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इसी 100 को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका गुणा हम इस दोनों में करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका गुणा इस दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखो एक्स की घात 2 माइनस 2। इसका गुणा इससे किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 हो जाएगा। इसका गुणा हमने इससे किया तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आधार सेम है, जब आधार सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। इसकी घात भी 1 है, इसकी घात 2 है, तो घात 1 और 2 कितने हो जाएंगे, एक्स की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर इस एक्स का -2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2x। यहाँ पर क्या हो गया, -2x। तो हमने इसका गुणा इस पूरे से किया तो क्या आया हमारे पास, यहाँ पर आया एक्स की घात 3 -2x आया। ठीक है, इसको कहाँ पर रखेंगे हम, इसको रखेंगे एक्स की घात 3 के नीचे, इसको रखेंगे। और इसको कहाँ पर रखेंगे, एक्स की घात यहाँ पर कितना है, 1 है, तो इसको इस वाले पद के नीचे रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 1 घात है। तो एक घात वाले पद के नीचे हम एक घात वाला पद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, -2x, तो यहाँ पर रखेंगे -2x। फिर इस तरह से आपको थोड़ी सी दूरी पे ऐसा डंडा खींचना है। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस कट जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, -3x की घात 2, -3x की घात 2। ठीक है, फिर 5x + 2x, यहाँ पर भी प्लस का और यहाँ पर भी प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ता है। 5x + 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। फिर -3 के 3, इस प्रकार से। ठीक, हमने यहाँ तक इसको हल कर लिया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब हमें क्या लाना है, यहाँ पर -3x की घात 2 लाना है। मतलब इसके जैसा पद हमें यहाँ पर बनाना है, तभी जाके ये पूरा कटेगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर x की घात 3 था तो यहाँ पर भी x की घात 3 बनाया, तो इसको भी हम यहाँ पर -3x की घात 2 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, इसको बनाना है तो इसी में हम इससे भाग देंगे, इसी में हम इससे भाग देंगे। तो इसको लिखो यहाँ पर -3x की घात 2 बटे, इससे हम भाग देंगे x की घात 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, x की घात 2। अब देखिए x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -3। क्या बचा यहाँ पर, -3। अब इसी -3 को हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख लिए इस तरह से। इसको यहाँ पर रखने के बाद हम इन दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखो -3x की घात 2 -2, इसका गुना हमने इससे करना है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से समझने के लिए लिख लिया। तो देखिए -3 का गुना x की घात 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3x की घात 2, इस तरह से। ठीक है, फिर -3 का गुना -2 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है। तो -3 का गुना -2 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 3 दूना 6। तो इस प्रकार से हमने इसका गुना इसमें किया तो ये हमारे पास बहुपद निकल के आया। इसको हम यहाँ पर रख देंगे, -3x की घात 2, इसको यहाँ पर रखेंगे 3। ठीक है, फिर +6, तो हम इसको कहाँ पर रखेंगे, संख्या के नीचे संख्या को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है, तो हम इस वाले पद के नीचे इसको रखेंगे। तो +6, फिर हम थोड़ी दूरी पर एक डंडा खींचेंगे, फिर चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर करेंगे प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर करेंगे माइनस। देखिए माइनस और प्लस कट जाता है तो ये कट गया इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या बच गया, 7x, और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस जुड़ता है। -3 और -6 कितना हो जाएगा, -9। तो इस प्रकार से हमने इसको हल किया तो यहाँ पर 7x और -9 आया। इससे आगे हम हल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर
x की घात कितना बचा, 1 बचा, और हमारे भाजक में x की घात कितना है, 2 है। जब घात छोटी हो जाती है तब हम आगे भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर ये बच गया हमारे पास शेषफल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्यारे दोस्तों शेषफल, ठीक है। और ये क्या आ गया हमारे पास, भागफल, ठीक है। और ये क्या था प्यारे दोस्तों, भाजक, ठीक है। ये क्या था, भाजक। तो इस प्रकार से इस बहुपद में हम इससे भाग देंगे तो ये हमारा भागफल आएगा और ये हमारा शेषफल आएगा। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको बहुपद में भाग लगाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।